पहले आप ये बताएं कि देवताओं को अनाधिकारी क्यों माना गया, देवता कैसे तरसते हैं, ये कैसा प्रसंग है, जरा ये समझा करके कहें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिक महात्माओं, पूर्व काल में जब राजन परीक्षित को श्राप हुआ कि आज से 7 दिन बाद सांप डसेगा, मृत्यु हो जाएगी, और परीक्षित सब कुछ छोड़ छाड़ करके गंगा तट पे आए, सारे महात्मा आकर के सहानुभूति ही प्रकट कर रहे थे। उसी समय श्री शुकाचार्य जी आए और शुकाचार्य जी को देख करके महात्माओं ने निवेदन किया, परीक्षित अब इन्हीं से अपना प्रश्न करो, तुम्हें जरूर उत्तर मिल जाएगा। तो परीक्षित जी के निवेदन पर श्री शुकाचार्य जैसे ही कथा सुनाने को बैठे, वैसे ही सारे देवता इंद्र के साथ अमृत का कलश लेकर के पहुंच गए। ध्यान रहे, देवता अमृत का कलश लेके पहुंच गए और महाराज सुखदेव जी को प्रणाम करके कहने लगे, महाराज ये अमृत लेके आए हैं। सुखदेव जी ने कहा, लेकिन हमने तो बुलाया नहीं, तो आप काहे लेके आए? बोले, महाराज हमने सुना है कि परीक्षित जी को 7वें दिन सांप डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। जब ये समाचार हम सबने सुना तो हम तुरंत स्वर्ग का अमृत लेकर के, अमृत कलश लेकर के ही चले आए। क्यों चले आए? बोले, महाराज हम चाहते हैं कि ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे कि परीक्षित को यदि सांप भी डसे तो उनकी मृत्यु न हो। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये देवता इतने स्वार्थी और इतने अपना ही काम सिद्ध करने वाले ये देवता इतने स्वार्थी हैं, आज इतने पर स्वार्थी कैसे हो गए, बिना मांगे ही अमृत का कलश लेके आए हैं। जबकि ये इतने छलिया हैं कि जब इनसे कभी अमृत की जरूरत पड़ती है तो ये अमृत का कलश देखने को नहीं देते हैं, आज तो स्वयं अमृत का कलश लेके आए हैं। ये देवता इतने स्वार्थी हैं कि अमृत को बचा बचा करके रखते हैं, स्वयं भी नहीं पीते। जब इनका बल क्षीण होने लगता है तो अमृत के कलश को सूंघ लेते हैं, पीते नहीं, इतना संभाल के रखते हैं। लेकिन आज इनको क्या हो गया कि अमृत का कलश लेकर के स्वयं आए हैं। जरूर इनका कोई न कोई लक्ष्य होगा, जरूर कोई रहस्य है। बिना स्वार्थ की ये देवता अमृत का कलश लेके नहीं आ सकते। अभी ये सुखदेव जी विचार ही कर रहे थे कि उसी समय इंद्रादिक देवताओं ने कहा, महाराज हम चाहते हैं कि ये अमृत का कलश लेके आए हैं, आप राजन परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, अमर हो जाएंगे, फिर सांप डसेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बदले में आप हमको कथामृत सुना दीजिए, ये सुधामृत परीक्षित को पिला दीजिए, अब बदले में हमको कथामृत सुना दीजिए। जो परीक्षित को आप कथा सुनाने वाले वो कथा आप हमें सुना दीजिए। और जैसे सुना तो शुकाचार्य जी को बड़ा क्रोध आया, फटकार लगाई, भाग जाओ यहां से। एवं विनिमयो जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री शुकाचार्य ने फटकार लगाई, अरे छलियाओं, अरे देवताओं, तभी तो हम सोचें कि जब अमृत की जरूरत गरुण को पड़ी तो आपने अमृत का कलश नहीं दिया, और आज बिना कहे बिना निवेदन के अमृत का कलश काहे को लेके चले आए। तुम सभी बड़े छलिया हो। हे देवताओं, बिना स्वार्थ के कभी तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, ये तो तुम्हारा स्वार्थ है। और देवताओं को बड़ी फटकार लगाई। देवताओं, यदि तुम श्रोता बन के आते और श्रोता बन के कहते कि हमको कथा सुनने दीजिए महाराज, तो यहाँ इतने श्रोता बैठे हैं, तुम भी बैठ करके प्रेम से भगवान की कथा सुनते, कोई बोलने वाला नहीं, कोई हटाने वाला नहीं। लेकिन तुम तो इस पंडाल में श्रोता बन के नहीं, व्यापारी बन के आए, और व्यापारी भी बन के आए तो केवल अपने ही फायदे की बात लेके आए। भाई देखो, व्यापारी के लक्षण ये हैं कि व्यापार बराबरी का होता है। भाई 50 रुपए का कोई सामान है तो 50 रुपए का सामान है, और सामने वाला यदि उसे 500 रुपए में बेचे तो ये बराबरी का व्यापार नहीं हो गया है। क्या बराबरी का व्यापार नहीं है? 50 का है तो हो सकता है 51 ले ले, 52 ले ले, 55 ले ले,
लेकिन अगर उसका 500 ले रहा है तो ये बराबरी का व्यापार नहीं है, बल्कि ये तो केवल छल है। और छल जहां होता है वो व्यापार हो ही नहीं सकता। व्यापार तो बराबरी का होना चाहिए। हे देवताओं, यदि तुम बराबरी का व्यापार भी करने आते तो बराबरी का व्यापार होता तो कुछ बात बन जाती। यहाँ तो सीधे सीधे ठगिया बन के आए, ठगने आए हो, इसलिए बात नहीं बनने वाली। कहा ये तुम्हारा कांच का अमृत। भाई कोई कांच का टुकड़ा दे के आपसे बहुमूल्य मणि मांगे तो ये तो ठग करने वाली बात होगी नहीं, ये तो सीधे सीधे किसी को ठगने वाली बात होगी। कहा ये कांच का टुकड़ा तुम्हारा अमृत, सुधा अमृत, और कहा ये बहुमूल्य मणि के समान हमारा कथा अमृत। कहां बराबरी हो? इसमें तो बिल्कुल परीक्षित का घाटा ही घाटा है। हे देवताओं, केवल परीक्षित का घाटा ही करने के लिए आप आए हो, ये बराबरी का सौदा नहीं, इसलिए भग जाओ, हम तुम्हें कथा नहीं सुना सकते। अब फटकार लगा करके देवताओं को भगा दिया। देवता सब जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत करने लगे, महाराज हम बड़े दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने क्या पूछा, क्या बात हो गई? बोले देखो महाराज, कथा सुनने गए थे, सुखदेव जी ने हमको भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, पहले देखो कि इस भागवत जी की कथा सुनने से परीक्षित का क्या होता। कालांतर में समय बीता और समय बीतने के बाद परीक्षित को श्री शुकाचार्य जी ने कथा सुनाई। परीक्षित के कथा सुनने के बाद तक्षक नाग के डसने के बाद परीक्षित का शरीर भस्म हो गया। चतुर्भुज रूप धारण करके दिव्य विमान पे बैठ के जब परीक्षित भगवान के परम धाम को पधारे, यह देख करके ब्रह्मा जी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। धाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है जिसके सुनने मात्र से परीक्षित का ऐसा हाल हो गया कि परीक्षित का कल्याण हो गया। भगवान के शाश्वत रूप को प्राप्त करके भगवान के परम पार्षद बन के भगवान के ही धाम को पधारे हैं परीक्षित। इसलिए ब्रह्मा जी ने भागवत जी की महिमा को जानने के लिए अपने सत्यलोक ब्रह्मलोक में तराजू बांध दिया, और उस तराजू में एक पलड़े पे सारे ग्रंथों को रखा, सारे साधन रखे, और दूसरे पलड़े पे केवल भागवत जी को रखा। और जैसे ही भागवत जी को रखा तो भागवत जी का पलड़ा बिल्कुल जमीन को छूने लगा और सारे ग्रंथों के पलड़े ऊपर हो गए। क्यों? भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। कहने का भाव कि भागवत जी बिल्कुल नीचे जमीन को पलड़ा छूने लगा और सारे साधन ऊपर हो गए। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः राज्ञो मोक्षं ततो वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः। ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। धातापि विस्मितः। फिर ब्रह्मा जी ने तुरंत घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद् रूपम शास्त्रम भागवतम कलम कलौ। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुनो देवताओं, हे ऋषि मुनि महात्माओं, हे संत जनों, भागवत जी का ऐसा प्रभाव आज तक कभी हमने देखा नहीं था। आज ऐसा प्रभाव देखने के बाद मैं यह घोषणा करता हूं कि ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं, कोई किताब नहीं। इस भागवत जी में स्वयं भगवान श्री गोविंद, स्वयं कृष्ण कन्हैया लाल, स्वयं ठाकुर जी ही आकर के इस भागवत जी में बसते हैं। और इस घनघोर कलिकाल में स्वयं ग्रंथावतार के रूप में भगवान श्री नारायण का ही अवतार हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में। ऐसे श्रीमद् भागवत जी की पावन महिमा की चर्चा हम सब आप सब सुन रहे हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।